ये बन रहे हैं आलू के पापड़। ये हमारी वर्ल्ड फेमस शेफ है, शेफिन। ये आलू के पापड़ का मम्मी जी क्या करती है, ऐसे रोल बना लेती हैं, छोटी छोटी पेड़ी काट लेती हैं, उससे बहुत इजी हो जाता है। बस इनको ऐसे गोल गोल पेड़ी बना के रख देंगी और फिर बस एक एक पेड़ी उठाओ और आराम से पापड़ दबाते चले जाओ, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है वो। अदरवाइज अगर अलग अलग पेड़ी बना के करो तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये हो गई सारी पेड़ी रेडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ इटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो चुका है अगला दिन और मैं भी हूँ अपनी ससुराल में, और आज हमारे यहाँ बन रहे हैं, अब बच्चे मेरे रो रहे हैं हमेशा की तरह, उसको भी वो सेटल ही नहीं हो पा रही है। और आज हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पापड़। बहुत लोगों के यहाँ बनते होंगे इस टाइम में आलू के पापड़, तो ऊपर मम्मी और भाभी बना रहे हैं आलू के पापड़। मैंने बस अभी बच्चे रेडी किए, चलते हैं देखते हैं कैसे बन रहा है आलू के पापड़। कौन कौन उनको जो कच्चे कच्चे से रहते हैं ना, वही उठा के खाते हैं, कौन कौन खाता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेट्स गो अपस्टेयर्स। ये ऊपर यहाँ पर मम्मी जी क्या करती हैं, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उनको लेकर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर, और अपना जो पटा होता है ना, चकला बोलते हैं जिसको, वो पत्थर वाला जो चकला होता है उससे दबाती रहती हैं। तो ऐसी 3-4 पन्नी बनाए रखती है, फटाफट मम्मी दबाती हैं, भाभी ऐसे उनको स्प्रेड करती रहती हैं, तो वो ना आराम से इकसार, देखो कैसे बिछे हुए भी इतने सुंदर लगते हैं कि उधर भाभी उधर उसको बड़ी पन्नी पे उतारती रहती हैं और मम्मी जी इनको दबाती रहती हैं, तो थोड़ा जल्दी काम भी हो जाता है और इकसार वो बिछ भी जाते हैं। ये देखना मम्मी ऐसे इसको बस एक ऊपर से पन्नी रखेंगी, एक इसके ऊपर पटा रख के इसको दबा देंगी, तो इससे शेप भी थोड़ी सी इवन सी रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा छोटा हो जाता है या ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और बस यहाँ पे भाभी इनको धूप में डायरेक्ट डालती रहेंगी एक पन्नी के ऊपर, और इसके ऊपर से एक और हल्की सी पन्नी डाल देंगी, तो ये 2 दिन की धूप में, आजकल तो जैसा मौसम चल रहा है, 2 दिन की धूप में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। मैं बस देख के थोड़े से वापस आ गई है, बहुत ही ज़्यादा धूप है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मम्मी और भाभी लगे हुए हैं बनाने में। ऊपर बन रहे हैं पापड़ और नीचे बन रहा है चावल, ब्रेकफास्ट बन रहा है चावल के आटे का और बेसन का चीला। ससुराल में आके काम तो करना पड़ता है। और तो मेरी सासू माँ थोड़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हमसे कराती, मुझसे कराती वराती नहीं है। बट एक्चुअली क्या है, हम लोगों का नाश्ता होता है लेट और यहाँ हो जाता है सबका जल्दी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का स्कूल है, तो भैया वगैरह सब स्कूल, भैया भाभी पापा जी सब स्कूल ही जाते हैं, तो इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। तो सुबह कुछ अराउंड 7:30 पौने 8 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो जाता है। 12:30 तो लंच, 12:30 से लंच स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और हमारा तो अभी कुछ 11 बजने वाला है, अभी तो ब्रेकफास्ट मैंने बनाना चालू किया है। ये बन रहा है चावल और बेसन का चीला, चावल के आटे का और बेसन मिक्स करके, और तो बहुत रनी सा बैटर होता है इसका। और तो बैटर इसका मम्मी जी ने बनाया है, तो मुझे पता नहीं है क्या किस क्वांटिटी में डला है। सॉरी, मैं बस चीले बना रही हूँ। और ये देखो पलटने में क्या हो गया, पता नहीं मुझसे क्यों चावल के आटे का चीला कभी बनता ही नहीं है, इसलिए मैं बनाती ही नहीं जर्मनी में भी। 10 पार्ट में जाता है मेरे से, तो पता नहीं क्यों मुझसे पलटा ही नहीं जाता चावल के आटे का। मेरे को इसका गैस का भी आइडिया नहीं लगता, ये हाई गैस पे, हाई फ्लेम पे बनता है या कम फ्लेम पे बनता है। वैसे कहते हैं चावल का आटा हाई फ्लेम पे सिकता है, तो अदरवाइज़ कड़क हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो नहीं, लेकिन खाना ही तो है, ऐसे ही खा लेंगे। अचीव, पूरा का पूरा चीला एक साथ पलट लिया। पहला चीला ये बनाया, बट दूसरे में मिल गई सक्सेस। बस ब्रेकफास्ट के बाद मम्मी जी ने तैयारी शुरू करी होली की। मम्मी जी ये बना रही हैं मावा,
एक्चुअली क्या हमारे यहाँ मावा भी घर पे बनाया जाता है गुजिया के लिए, तो वही मम्मी यहाँ पे बना रही है। पहले फ्रेश मावा बनेगा, उसके बाद गुजिया ही हो गया मावा रेडी। और अब ये मम्मी जी बना रही है उसका जो मूंग दाल के समोसे होते हैं ना, उसका डो तैयार कर रही हैं। तो ये 1 किलो कुछ अराउंड मम्मी ने मैदा लिया है, उसके अंदर 1 कप डाला है देसी घी, नमक, अजवाइन, और बस इसका एक मतलब सेमी टाइट सा ही डो लगाया था मम्मी ने। वो बना के इसका मम्मी ने डो तैयार किया था। और जो मूंग दाल बाजार वाली आती है ना, जो नमकीन आती है, मम्मी लाकर उसको ही थोड़ा सा मिक्सी करके उसमें थोड़े से नट्स मिला के, थोड़ा सा चाट मसाला, बेसिक से मसाले मिला के वही तैयार कर लेती है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो आप भी मतलब पूरा मूंग की दाल बेसिक से ना बना के ऐसे भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई करना। बस उसके बाद मम्मी ने छोटी छोटी पेड़ियाँ बेली, मैंने और भाभी ने, मेरी जेठानी मैंने और भाभी ने दोनों ने उनको भरा। काफ़ी सारे समोसे बन गए थे, तो दोनों ने हमने मिलके फटाफट उन समोसों को भरा, और साइड बाय साइड हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी मम्मी ने, उनको फ्राई भी करती जा रही थी। क्योंकि ये जितने भी सामान होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, और हम शायद होली से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही सारा सामान ये रेडी कर रहे थे। तो हमें गुजिया भी बनानी थी, समोसे भी बनाने थे, मठरी वगैरह मम्मी ने ऑलरेडी बना के रख ली थी। तो बस यहाँ पे मैं और भाभी भर रहे हैं, और मम्मी साइड बाय साइड उनको फ्राई भी करती जा रही है और बेल भी रही थी, दोनों काम मम्मी कर रही थी। ऐसे करके हमने सारा अपना सामान होली के लिए रेडी किया। गुजिया फिर अगले दिन हम उस दिन मम्मी ने मावा रेडी किया, फिर अगले दिन हम लोगों ने गुजिया बनाई। ऑल्दो गुजिया मैंने ज़्यादा नहीं कुछ करा था, गुजिया में तो बस मम्मी और भाभी लगे थे, मम्मी और भाभी ने मिलके सारी गुजिया बनाई थी। पर यार ये सामान इतना टेस्टी लगता है ना, और इस टाइम पे मतलब होली का टाइम जब आता है ना, तो ऐसा लगता है कि खुद से ही गुजिया वगैरह खाने का मन करने लगता है। तो वही था, तो मम्मी बोली चलो थोड़ा थोड़ा सब है घर में तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं और भाभी मिलके हम समोसे भर रहे हैं, और ये हमारे समोसे फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं ना कढ़ाई में। तो छोटे छोटे समोसे बनाए थे हमने मूंग की दाल के। और बाकी जो बाद में थोड़ी सी मैदा बच जाती है, जब हमारी वो खत्म हो गई थी, तो मम्मी ने उसकी सेमें उतार दी थी, जो बच्चे बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं उन सेमों को। तो बस वही है कि मम्मी ने उनकी सेमें उतार दी थी, और इस तरह हुई हमारी होली की प्रिपरेशन। अभी निकले हम लोग घर से, और हम आए हैं विपिन की ताऊ जी की शॉप पे, मैं दिखाती हूँ। बस शाम का सारा काम निपटा कर हम लोग निकले थोड़ी देर के लिए बाहर। तो हम लोग आए थे ब्रिजवासी पे, ये विपिन के ताऊ जी की दुकान है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकल आए। ये मेरे जेठ जी खड़े हैं, ताऊ जी के बेटे विपिन के। और अभी इन्होंने एक दुकान अपनी ये ब्रिजवासी की ही एक और फ्रेंचाइजी इन लोगों ने हल्द्वानी में भी खोली है। ये सितारगंज में है जो मैं दिखा रही हूँ। और यार इतना वास्ट मेन्यू इसका, मिठाइयों का, स्नैक्स का, हर चीज़ का इतना वास्ट मेन्यू था। मतलब ऑल्दो मैं भी अभी इसमें सेकंड टाइम ही गई थी, क्योंकि मेरा साल 1.5 साल में एक ही बार आना होता है। तो मैं भी इस शॉप पे दूसरी बार ही गई थी, बट मैं जब लास्ट टाइम आई थी तब इतना मेन्यू नहीं था, बट इस बार तो बहुत वास्ट मेन्यू था। और हम लोगों ने कुछ तो मोमोज ट्राई किए थे, और बच्चों ने पास्ता ट्राई किया था। दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी थी। अगर आप लोग हल्द्वानी में हैं या हल्द्वानी के आसपास हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी है सब कुछ यहाँ पे। अभी हम बैठे हैं अपने ताऊ ससुर जी की दुकान पे, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया शॉप बनाई है यार। एक्चुअली मैं सेकेंड ही टाइम आई हूँ, अभी अभी खुली है ये, मतलब ऐसे तो 2 साल हो गए, बट अब इन्होंने बहुत सारे आइटम्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। ब्रजवासी अभी वो हल्द्वानी में भी इन लोगों ने एक खोली है अपनी, और एक इन लोगों ने सितारगंज में खोल रखी है। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे सुने हैं मैंने। तो अभी हम लोगों ने, मेन्यू तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा मेन्यू है, बट अभी हमने इसमें से ऑर्डर किया है एक वाइट सॉस पास्ता बच्चों के लिए, और अपने लिए हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं मोमोज़। लेट्स सी, उम्मीद है अच्छे ही आएंगे। वाओ यार, इट लुक्स सो टेम्प्टिंग, अफगानी मोमोज़।
बस खा कर हम लोग घर आए और आकर मैं थोड़ी देर बाद बच्चे ढूंढ रही हूँ तो देखा प्रिशा और रुद्रांग दोनों ऊपर से कच्चे कच्चे पापड़ वो ऊपर भाभी के फ्लोर पे चले गए और वहां से कच्चे कच्चे पापड़ उतार के खा रहे थे और हमने उनको डांटा मैंने मना बोला क्या कर रहे हैं तो दोनों मुझको बोलते हैं हम लोग तो खेल रहे हैं यहाँ पे लेकिन दोनों कच्चे कच्चे वो पीछे पापड़ है उनको उतार के खा रहे थे वो बहुत टेस्टी लगते हैं ये दोनों की शैतानियां तो ऐसी ही चलती रहती है चलिए दोस्तों इनकी तो शैतानियां ऐसी बच्चों की चलती रहेंगी हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में बहुत जल्दी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से रहिए खूब खुश रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा बाय बाय